नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लघु गुणांक यानी पीएच स्केल का जो लघु गुणांक के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। ये क्लास 10th 11 12 हर जगह इसका यूज किया जाता है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, बस हमारे साथ बने रहिए कुछ मिनटों के लिए। बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता है पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके खोजकर्ता के बारे में पूछते हैं कि खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा खोजकर्ता सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब किए थे, तो 1909 में किए थे। कब किए थे भाई, तो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किए थे। और किस लिए किए थे भाई, तो याद रखिएगा ये अम्ल, क्षार और लवण की पता करने के लिए पीएच स्केल का खोज किया गया था। भाई सारे पदार्थों को चख के हम बता नहीं सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टा है तो एसिड है, ये कड़वा है तो क्षार है, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है। ऐसे तो चख के पूरे पदार्थ को हम तो बता नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई जहर मिल जाए तो आदमी टपक भी जाएगा। तो भाई इसलिए पीएच स्केल का खोज किए इन्होंने। इनका ये गोदान बहुत अच्छा है। पीएच स्केल कैसा था भाई, तो याद रखिए जैसे इंची देखते हैं ना, इंची की तरह ही था ये पीएच स्केल। इस पे जो अंकित किए थे नंबर, वो 0 से लेकर 14 तक था। बीच में एक नंबर माने थे जिसको मीडिएटर यानी 7 को उदासीन बोले थे, यानी कि न्यूट्रल था। ये न्यूट्रल था, 7 को न्यूट्रल बोले थे। 7 से अधिक होगा तो बेस होगा, और 7 से कम होगा तो एसिड होगा। ये आपको पीएच स्केल के बारे में कुछ हल्का सा बेसिक बता दिया भाई। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जाए पीएच स्केल क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर हाइड्रोजन आयन जितने होगा तो समझिए हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो एसिड ज्यादा, यानी कि बहुत एसिड में उसमें बहुत ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन कम होगा, एसिड कम होगा। हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा तो भाई क्षार ज्यादा होगा। हाइड्रोक्सिल आयन कम होगा तो क्षार कम होगा। बस ये दो चीज याद रखिएगा। जैसे हम कहते भाई जल जो होता है H2O, ये टूटता है। किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। पुनः ये जुट के क्या निर्माण करता है भाई, तो जल का निर्माण करता है। ये जल टूटता है हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन में, पुनः ये जुट के जल का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया चलता ही रहता है। अगर हम आपसे पूछ दें पीएच स्केल क्या होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण माइनस के लघु गुणांक किसके बराबर होता है, तो पीएच स्केल के बराबर होता है। सोरेनसन ने बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने ये बोला था कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण माइनस लघु गुणांक की बराबर पीएच स्केल होता है। देखिए इसके बेस में 10 लेते हैं, यानी 10 लिया जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 10 छिपा है। ठीक है, ये आपको छिपा हुआ है। अब आपको लघु गुणांक निकालने आना चाहिए। जैसे हम कह दें आपसे कि भाई देखो यहाँ पे कि log 10 बराबर का होगा। अगर 10 यहाँ पे है, इसके बेस में क्या हो, 10 छिपा हुआ है, तो ये हमारा कट जाएगा। ये काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अगर कह दें log 2 और बेस में भी log गुणे 2 और बेस में भी 2 दे दें तो ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब से हम कह दें log गुणांक 5 और बेस में 5 दे दें, हम 5 दे दें, बताइए इसका भी मान क्या आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। अगर हम आपसे कह दें कि log 1 बेस में 1, बताइए इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखिए जब भी 1 आएगा तो याद रखिएगा ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, इसके बारे में अभी बताएंगे हम। अगर हम आपसे कह दें भाई, ये देखिए, अब अगर हम आपसे कह दें कि ये बताइए मुझे कि log 10 का पावर 6, बताइए इसका मान क्या होगा, तो याद रखिएगा इसके बेस में क्या है, कुछ नहीं है, तो 10 छिपा हुआ है। तो देखिए जो ऊपर होता है, जो इसके पावर पे होता है, सर पे होता है, वो सर पे कोई बोझ नहीं लेता है। और बोझ नहीं लेता है, ये उठा के आगे फेंक देगा। तो 6 को जब उठा के पावर में है, 6 को आगे फेंकेगा तो 6 हो जाएगा। और log यहाँ पे बचेगा 10 गुणा में, अब बेस में भी क्या है 10। तो आप भी बताए हैं कि log 10 गुणा में है 10 और बेस में भी 10 है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 6 एकम 6, इसका 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए अब आगे देखिए। अब मान लीजिए कि ये हमारा सूत्र हो गया। आपसे एक क्वेश्चन दे दें, हम आपसे एक क्वेश्चन दे दें कि भाई कि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण
किसी हाइड्रोजन आयन के सांद्रण 10 का पावर -6 है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 का पावर -6 है। इसका पीएच मान बताइए। तो देखिए पीएच स्केल बराबर आपको इतना तो पता ही है, सूत्र है हमारा। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है 10 का पावर -6। तो यहाँ पे पीएच स्केल लिखिए, पीएच बराबर लिखिएगा -log, ठीक है, -log हो गया। और ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण के जगह पर हम क्या रखेंगे 10 का पावर -6। तो 10 का पावर यहाँ पे लिख दीजिए 10 का पावर -6 हो गया। अब आपको हम ये बताए थे कि भाई हम ये बताए थे log 10 का पावर 6 है, बेस में 10 है, तो आप इसके माथे पे जो भी चीज़ है उठा के इसको बाहर फेंक दीजिए। तो वैसे ही जब ये इसके माथे पे -6 है, उठा के इसके बाहर फेंकेंगे तो पीएच बराबर क्या होगा माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है और ये बाहर आएगा तो गुणे में क्या होगा -6 होगा। अब यहाँ बच गया log 10, अब बट्टे में बेस में क्या होगा 10, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस, और माइनस में जुटेगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 लिख सकते हैं और गुणे में, और ये है इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और पता याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण का गुणनफल 10 का पावर -14 होता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप इसका न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, आपको सारे के सारे बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।